मतलब जानते हैं सबका पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे। सर मेरा रिक्वेस्ट है ये मेरा शपथ पत्र है। दुनिया के इतिहास में पहली घटना है भारत में 30 साल बनाम 3 साल एक ऐसी साहसिक निर्णय जो कभी भारत की राजनीतिक इतिहास में कल्पना नहीं की गई। कोर्ट में एफिडेविट मैंने फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने और पहली बार हिंदुस्तान में कोई मैनिफेस्टो प्रतिज्ञा पत्र के रूप में 3 साल एक सेवक के रूप में हमने आपसे मांगा, एक बिहार और बिहारी के बेटे के रूप में 30 साल आपने 2 भाइयों को दिया और 30 साल के पहले 40 साल आपने राजनीतिक पार्टियों को दिया। पहली बार राजनीतिक शास्त्र उस समाज शास्त्र के रूप में आपके सामने रखा गया। पहली बार राष्ट्रवाद नहीं मानवतावाद की बात के तर्ज पर किया गया। पहली बार राजनीतिक शास्त्र नहीं समाज शास्त्र के रूप में हमने प्रतिज्ञा पत्र लाया। पहली बार कब्रिस्तान शमशान ईद बकरी लिंगायत बोकलिंगायत जिन्ना जिग्नेश पट्टेदार अल्पेश मंडल कमंडल हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड एसटी एससी आरक्षण जैसे काले शब्द को मैंने बिहार से उखाड़ने का संकल्प किया इस प्रतिज्ञा पत्र के लिए। हम बिहारी हैं, विश्व के इतिहास में हम तब भी हमारी संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठतम संस्कृति थी, तब भी हमारी मानवतावादी सोच वसुधैव कुटुंबकम की सर्वधर्म समभाव का सार्वभौमिकता के नैसर्गिक दर्शन का शिव का कृष्ण का बुद्ध का नानक का राम का रहीम का मोहम्मद का लोरी का सलेस का च्वरमल का बिरसा मुंडा का ज्योतिबा फूले का पेरियार का बाबा साहब अम्बेडकर का भगवान वाल्मीकि का एक ऊंचे चरित्र और दिव्यता के साथ मैंने यह एक बेहतरीन प्रतिज्ञा पत्र समृद्ध बिहार की कल्पना नालंदा विक्रमशिला शून्य विश्वामित्र सीतामढ़ी वैशाली तपोभूमि केसरिया का वो इतिहास सूर्य का वो तपो मंदिर का वो वीर कुंवर सिंह शेरशाह सूरी राष्ट्र कवि दिनकर विद्यापति कवि शून्य से शिखर जाने वाला बिहार मगध के इतिहास जो दुनिया में समृद्ध भारत और विश्व की कल्पना किया था राजा अशोक कर्ण की भूमि
भोजपुरी, मिथिला, अंगिका, मगही का उत्कृष्ट रिश्ता का हो काल चल बर नीक छी न प्रणाम करे छी। ठीक बानी न और हमर प्रणाम स्वीकार करी। कथी कहत प्रणाम ले ली कि रे की हाल चाल ठीक चल ना प्रणाम करे छियो। ये जो विचित्र संगम है भाषाओं का, ये सिर्फ पूरी दुनिया में बिहार के पास है। और हमने बिहार को कहां पहुंचा दिया। मैं बहुत क्लियर आपके सामने इस प्रतिज्ञा पत्र का शुरू करता हूं। जनाब, इसको खोलना भी। मैं क्या है ये प्रतिज्ञा पत्र? ये प्रतिज्ञा पत्र है 30 साल का एक शासन जिन्होंने अभाव में जीने पर मजबूर किया और हर व्यक्ति को डर पैदा किया। क्या है ये प्रतिज्ञा पत्र? ज्ञान, परिश्रम और संघर्ष की भूमि को आपने जाति, हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड समाज को कभी भूरा बाल, कभी यार इसको यहां क्या रखा? दलित, महादलित, कभी माई, कभी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दोनों भाइयों ने जमकर रिश्तों के तार तार किए। इस मिट्टी का जन्मा हर व्यक्ति प्रतिभा का धनी है दुनिया में। यह वही बिहार है जहां से IAS, IPS, प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान का पुरोधा, भारत की उच्च शिक्षा, नालंदा और विक्रमशिला का वो धरती, राजगीर की तपोभूमि, संत ऋषि महर्षियों का वो संगम, दुनिया का 21 नदियों का मिश्रण जो हमें वरदान देता था, आज अभिशाप बना दिया गया। संपन्न, समृद्ध, महान सभ्यता वाला बिहार राजनीतिक भेद चढ़कर भुखमरी और आज अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार की छवि बन गई। 30 साल ऐसे हाथों में जहां बाढ़, अपराध, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, बेटियों की सुरक्षा, घरेलू उत्पादन 2,900 रुपये से भी कम, मानव सूचांक, डरा हुआ इंसान और अभाव में रहने वाला इंसान खुद की प्रगति और परिवार को नहीं निर्माण कर सकता, तो सुशासन बाबू और महागठबंधन के लोग बिहार का निर्माण और समाज का निर्माण कैसे होगा? दिशा देने के लिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। जन सेवा की गरीब, अमीर, जात पात, मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, मैं जीवन में जब तक जिंदा रहूंगा किसी भी परिस्थिति में लिंग, भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, मजहब पर आधारित न तो किसी व्यक्तियों को आजादी दूंगा, न मेरी पार्टी उस नींव पर होगी। उसी दिन मैं अपने राजनीतिक जीवन से अलग होऊंगा। मेरे लिए सिर्फ बिहार और बिहारी इंसानियत, मेरे लिए कंप्लीट मानवतावादी सोच होगी। 2020 का चुनाव प्रतिज्ञा जात पात से बहुत दूर, हाईकोर्ट के प्रमाण पत्र प्रसिद्धि के साथ मैं एक बात स्वर्ण समाज से सरकार बनने पर यह मैं विश्वास दिलाता हूं, आप इस्तेमाल हुए हैं सभी लोग। मैं मुस्लिम समाज और दलित वर्गों से कहना चाहूंगा, मेरे जीवन की प्राथमिकता है आपकी आर्थिक आजादी, आपकी शैक्षणिक आजादी। आप किसी अभाव और डर में ना जिए। आप इस मुल्क के सबसे पहले पंक्ति के नागरिक बने। आप मेरे लिए ईश्वर के तुल्य हैं, देवतुल्य हैं। मैंने आप में ही सब कुछ देखा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज हो या दलित या ऊंची जात
यदि मेरी सरकार बनेगी तो हर वर्ग से एक डिप्टी सीएम होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2 डिप्टी सीएम, ऊंची जाति वर्ग से 2 और हर वर्ग से 1 डिप्टी सीएम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो संकल्प 6 महीने के अंदर, ये संकल्प है मेरा, भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेके अस्पताल, स्कूल से लेके, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पाप जो घटना घटित हुई है, दुनिया में इससे ज्यादा घटना कुछ नहीं हो सकती। यदि 6 महीने के अंदर बिहार में भ्रष्टाचार, दलाली प्रथा, अपराध, बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, यदि बिहार को शून्य पे नहीं लाया तो 6 महीने के 1 दिन बाद मेरा रिजनेशन गवर्नर को होगा। यह भी मेरे प्रतिज्ञा पत्र में है, हमेशा याद रखिएगा। मेरे प्रतिज्ञा पत्र में साफ है, जिसके हाथ में पत्थर है, जो उन्माद की बात करता है हिंदू मुसलमान की, वो सिर्फ नेता और पदाधिकारी बनने के लिए। 1 साल के अंदर हम बिहार के प्राइवेट रूम को छोड़कर पदाधिकारी, ठेकेदार, दलाल, जो लोग काम करते हैं सरकारी यंत्र का, सरकार और नेता के घर के बाहर, ऑफिस में, कार्यालय में, और हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी करेंगे। सभी व्यापारी भाइयों को 1 कैमरा, जिसकी वैलिडिटी डेट 4 महीने की होगी। सरकार 4 महीने के अंदर उस कैमरा के एक चीजों को ले सकती है। यदि आप उसको मिटाएंगे तो आपका हम कैंसिल करेंगे। और जो सीसीटीवी कैमरा में जिस व्यक्ति के हाथ में पत्थर या किसी बच्चियों को छेड़ते, किसी दुकानदार और व्यापारियों को धमकाते, उसकी आजादी में दखल देते, किसी जाति, कोई जाति, धर्म, मजहब, वो हिंदू मुसलमान की को भड़काते किसी नेताओं को कैद हो गया, तो सबसे पहले मेरी सरकार जिस दिन आएगी, एक बिल लाएगी, और वो बिल होगा बिहार के सामाजिक सौहार्द और संस्कृति में दखल देने वाली कोई भी उत्पात पहुंचाने वाला जाति, नेता, वर्ग, अपराध, उसकी बिहार सरकार के द्वारा देने वाली सारी सुविधा हम बंद कर देंगे। एक भी सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी, ना तो बिजली का, ना तो पानी का। वोटर लिस्ट से उसके नाम खत्म होंगे और वह व्यक्ति किसी भी कीमत पर पंचायती राज चुनाव के हकदार नहीं होंगे। ये सब लड़कियों की शादी के लिए 0% पर अभिभावक को 10 लाख रुपया तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें बेटियों की विवाह अविलंब बिना किसी लोन लौटाने का अवधि 5 वर्ष होगा, ब्याज और सूद के बगैर। बिहार के हर खिलाड़ी जो नेशनल स्तर पर टॉप 5 में होगा, खेल क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए भारतीय टीम का हिस्सा स्वर्ण पदक जीतकर हिंदुस्तान को जो मान बढ़ाएगा, उसको कंपलसरी सरकारी नौकरी 1 to 5 में। 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति नहीं होगी तो 3 साल के 1 दिन पहले मेरा रिजनेशन। हर महीने के 28 तारीख को बीपीएल परिवार को 50 किलो चावल, 20 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, 2 लीटर सरसों तेल 28 तारीख को पहुंच जाएगा, बिना किसी जाति, धर्म और मजहब के। बिहार के सभी पुलिस स्टेशन में उर्दू विशेषज्ञों की भर्ती, उर्दू अनुवादक, उर्दू टाइपिस्ट, हर ब्लॉक पर स्तर पर भर्ती। सभी कार्यालय, विद्यालय में बिहारी विषयों में प्राथमिकता दी जाएगी। संस्कृत और उर्दू को शिक्षा में प्राथमिकता देंगे। प्राथमिक शिक्षा में हाई स्कूल तक मैथिली अनिवार्य, भोजपुरी अनिवार्य। बिहार में जो भी एग्जाम होगा उसमें मैथिली की प्राथमिकता हमारी और भोजपुरी की प्राथमिकता हमारी। चूंकि अभी अष्टम सूची में नहीं है, इसलिए मैथिली की प्राथमिकता हमारी होगी। बेटियों से छेड़खानी करने वालों को तुरंत, जैसे ही सीसीडी में आएगा, छेड़खानी या बड़े अपराध करने वालों को 2 सप्ताह के अंदर दंडित किया जाएगा। दंड की प्रक्रिया लेट न हो, इसके लिए जिला में एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। हर जिले में 2.5 साल के अंदर ब्लॉक और जिला मुख्यालय में, अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट तकनीकी लैस। 3 साल के अंदर हर अनुमंडल में 300 बेड का अस्पताल निर्माण। भूमिहीन परिवार और दिहाड़ी मजदूर बट्टेदार को टीबी, कैंसर, हार्ट और किडनी का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। साथ साथ जो डॉक्टर जांच लिखेंगे, जांच इस बीपीएल परिवार को हम फ्री करेंगे। उसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई इसमें किसी चीजों में नहीं होगा।
किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50% लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। एमएसपी को आते ही 72 घंटे के अंदर बहाल करेंगे। किसानों के अनाज को कोऑपरेटिव के द्वारा हम खरीदेंगे। सरकार किसान से डायरेक्ट खरीदारी करेगा, किसान को बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृषि आधारित उद्योग, आटा मिल, चीनी मिल, तेल मिल, दाल मिल, बिस्कुट कारखाने, बेकरी, फल रस कारखाने, फल प्रसंस्करण उद्योग, अचार बनाने, डेयरी उत्पाद, कागज निर्माण आदि इकाइयों को गांव और ब्लॉक को सौंपा जाएगा, जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी का निर्माण, बिहार में शूटिंग के लिए सब्सिडी पर दी जाएगी और हर जिले में भारत का बेहतरीन स्टेडियम बनेगा। भारत का सबसे ज्यादा खेल कुश्ती को, कबड्डी को, तैराकी को हम पहली प्राथमिकता देंगे, वॉलीबॉल को हर परिस्थितियों में। ये मेरा सिर्फ आप जो देख रहे हैं छोटी सी बात, मैंने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में लगाएंगे। बिहार को इन्वेस्ट फ्रेंडली बनाएंगे, फ्रेंडली इन्वेस्ट होगा। हमारा जो जीएसटी होगा उसको हम कंप्लीट रूप से भारत सरकार को छोड़ देंगे, ताकि दुनिया का हर व्यापारी को कोई इनकम टैक्स में हम भारी छूट देंगे। इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को जमीन हम अधिग्रहण करेंगे तुरंत 4 महीने के अंदर। रॉ मटेरियल और लेबर सब में सरकार पूरी मदद करेगी।